हाँ देखिए, विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं हम, और इसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, पाठ का नाम है। तो इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले भौतिक गुण बताए हैं धातु के बारे में। तो उसमें जो मेन पॉइंट्स थे, मुख्य जो बिंदु हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं और इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे इसके बारे में सही समझ हमें आएगी। ठीक है, तो धातु के बारे में देखो लिखा है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। अपने शुद्ध रूप में अगर धातु है तो उसकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। और धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातु के इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो धात्विक चमक किसे कहते हैं? धातु जो है शुद्ध रूप से कैसी होती है? चमकदार होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। देखिए, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, मरकरी को छोड़कर। ठीक है, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कठोरता अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब कुछ धातुओं को, ये नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। यानी कि पतली पतली चादर बनाई जा सकती है उसकी। ठीक है, इस गुण धर्म को अघातवर्धता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने कभी देखा होगा कि चांदी के वक्र होते हैं, बर्फी वगैरह जो होती है, बर्फी मिठाइयों पे चढ़ाए वो ऊपर जो लगे होते हैं, तो ये क्या है? एक पतली चादर बना दी जाती है, चांदी की, सोने की, इनकी पतली चादर बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसका एक गुणधर्म है, इसको बोलते हैं अघातवर्धता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। धातु के बहुत पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता। ठीक है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु, ये याद रखना। इसमें किताब में लिखा है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी जो है लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी सोचो, 1 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम कितना होगा? अंदाजा लगाओ। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है, धातु ऊष्मा के सुचालक। धातु जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। यानी कि इसको ऐसे समझ लें कि मान लो लोहे की इतनी बड़ी कोई रॉड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको पकड़ रखा है और यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं इतनी दूरी पे। तो यहाँ पे गर्म करने पर भी जो है यहाँ तक हमारे हाथ तक हीट पहुँच जाएगी, वो गर्मी पहुँच जाएगी। यानी इससे पता चलता है कि धातु ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। इसमें ऊष्मा फैल जाती है और तथा इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। सही बात है, बहुत देर में गलेंगी। यानी कि इनको बहुत, लोहे को गलाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी वो लगानी पड़ती हैं। ठीक है, जो कारखाने होते हैं उनमें भट्टियाँ लगी होती हैं बड़ी बड़ी, तो उनमें गलाया जाता है लोहा, क्यों? गलनांक बहुत होता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना एक बात कि गैलियम और सीजियम का गलनांक इतना कम होता है कि अपने हथेली पे रखेंगे वहीं पे पिघल जाती हैं वो। तो बस ये थोड़ा याद रखना है, 1-2 अपवाद होते हैं इसमें। अच्छा, अब आगे लिखा है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, अब अपवाद एक और लिखा है यहाँ पे, लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेड और मरकरी जो होता है ऊष्मा के, ये कुचालक होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे भी क्या हमने पढ़ा था, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन ये अपवाद है, ये दोनों लेड और मरकरी ये क्या है? कुचालक होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें लिखा है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक, इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस, ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में घंटी बजाते हैं, बेल, तो वो क्या है? ये जो आवाज़ उत्पन्न कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनिक। तो ये इसके जो पॉइंट्स थे, कुछ मेन मुख्य पॉइंट्स थे, इनमें से ओटी भी पूछ सकते हैं बीच में से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये पॉइंट्स मैंने पॉइंट वाइज इनको करके समझा दिया। अब हम अधातु के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, अब हम अधातु की बात करेंगे। तो अधातुओं में लिखा है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। देखिए, अधातु जो है धातुओं की तुलना में इनकी संख्या कम होती है। कुछ इसके उदाहरण दिए हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ज़्यादातर इनमें क्या गैसें ही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ये ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना। देखो, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव है, केवल यही है ब्रोमीन जो कैसी है? द्रव है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस हैं और या फिर गैसें हैं। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो केवल ब्रोमीन जो है वो अधातु कैसी है? द्रव होती है। ठीक है, अब आगे, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन कैसा होता है? चमकीला होता है, जबकि अधातु है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है? धातुएं चमकीली होती हैं।
लेकिन ये अधातु होते हुए भी कौन सा, ये आयोडीन क्या है, चमकीला होता है। अब देखिए कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। कार्बन का जो प्रत्येक रूप होता है वो अपर रूप होता है। तो देखिए हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, हीरा, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट दो अपर रूप है ये, और एक और है, ठीक है। तो अब देखो हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये ध्यान रखना, हीरा प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ है, एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जो हीरा होता है इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। और कार्बन जो है, कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट, कार्बन का एक और अपर रूप है क्या है, ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अब इसके आगे बाद में समझेंगे।